हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर नंबर 4 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हम लेने वाले हैं। ठीक है, इसका ये पहला वीडियो है और इसके बाद के सभी इसके बाद का पार्ट और आगे के आने वाले लेसन भी अगर आपको चाहिए है तो आपको और राजर्षि क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट द लेसन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर्स मीन आपत्ति, मतलब कोई भी संकट जो हमारे पर आता है वो उसका मैनेजमेंट है। ये जो है हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हो। एक अर्थक्वेक का दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर जो है अर्थक्वेक का है। नेक्स्ट जो है फेमिन दिख रहा है, सूखा। नेक्स्ट ये जो है फ्लड का दिख रहा है, मतलब पूर आना वगैरह। स्ट्रोम है यहाँ पे, ये जो है आग लगी हुई है और यहाँ पे जो है वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब भी जो हम देख रहे हैं, ये जो इवेंट्स है जो पिक्चर्स में दिए हैं, वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन? क्या आप कभी इस सिचुएशन में गए हो? हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ? क्या आपने कभी इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे? और वाई डू दिस इवेंट्स ऑकर? ये जो इवेंट्स है वो क्यों होते हैं, इसके बारे में जो है हम इस लेसन में भी पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज डिजास्टर। ये डिजास्टर क्या है हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर दी हुई है, ये खिल्लारी नाम का एक गांव है, जहाँ पर ये जो है अर्थक्वेक हुआ था। ठीक है, तो let's we start in July 2014 the whole village of Malin in Ambegaon taluka of Pune district was destroyed in a matter of a minute due to a landslide. ड्यू टू अ लैंडस्लाइड। सो जुलाई 2014 में ये जो विलेज है मलिन नाम का, जो ये विलेज दिख रहा है आपको यहाँ पे साइड में, यहाँ पर आंबेगांव तालुका में है ये मलिन, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरा जो 1 मिनट में जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये जो गांव है। सो मैनी गॉट बरीड अंडर द हीप ऑफ अ सॉइल एंड स्टोन एंड लॉस्ट देयर लाइफ। बहुत सारे लोग जो है इस लैंडस्लाइड की वजह से, मतलब ये जो हिली एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ की लैंड जो है वो खिसक जाती है ऊपर की, और नीचे रहने वाले जो भी लोग होते हैं वो उसमें दब जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्टोन्स में, सॉइल्स में जो है दब गए और उनकी लाइफ जो है ख़त्म हो गई। ओके, तो इस तरह का जो इंसिडेंट जो है मलिन में हुआ था। ठीक है, इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हेवी रेन इन तमिलनाडु। और नवंबर 2015 में जो है बहुत सारे लोग जो है तमिलनाडु में हेवी रेन के वजह से, फ्लड से जो है, मतलब पूर आने की वजह से डाइड हो गए। ठीक है, सो व्हाट इज डिजास्टर? अब डिजास्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है, तो आपको इसे नोटबुक में भी लिखना है। अ सडन इवेंट, मतलब एकदम से आने वाली एक घटना है, दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज ऑफ अ लाइफ, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है लोग है, प्रॉपर्टी है, या फिर सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन है, या फिर और सोसाइटी, ये जो है डैमेज हो जाती है बड़े पैमाने पे, जो है लाइफ डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, सोसाइटी जो है पूरी डैमेज हो जाती है। इसे हम बोलेंगे डिजास्टर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिजास्टर? यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट यू सी हियर इन 1993 में जो है मेनी पीपल डाइड ड्यू टू अर्थक्वेक एट खिल्लारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो है 1993 में अर्थक्वेक आया था। ये जो पिक्चर है ये अर्थक्वेक का है, खिल्लारी का, हमने पहले देखा था। तो बहुत सारे घर जो है यहाँ पे गिर गए, दिख रहा है आपको, पूरे ऐसे बिखर गए हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। सो इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई shudder at the memory of July 2005 when many peoples had lost their lives in the deluge
ड्यूक कॉजेज बाय हेवी रेन। 2005 में, जुलाई 2005 में जो है मुंबई में इतनी हेवी रेन हुई कि जिसकी वजह से जो है पानी जो है पूरा भर गया था पूरे मुंबई में, और लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब मर भी गए, और बहुत यानी उनको हार्म हुआ, प्रॉपर्टी का भी जो है बहुत नुकसान हुआ। और ये जो मेमोरी है 2005 की, वो मुंबई के पीपल अभी भी जो है नहीं भूलते हैं, ठीक है। सो use your brain power. There is given 2 questions that you have to learn. नेक्स्ट, हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर ऑकर। ये जो डिजास्टर्स है कैसे और क्यों आते हैं, तो इसके जो है कारण दिए हुए हैं, और ये जो है आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। सो फ्लड ड्यू टू हेवी रेन, हेवी रेन की वजह से जो है फ्लड आता है, मतलब पूर आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिजास्टर होता है, संकट आ जाता है। एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग मालूम है आपको, बीच कड़ाना वगैरह, हाँ। सो वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से भी जो है बहुत बड़ा संकट जो है आ जाता है। देन फॉरेस्ट फायर, जंगल में जब आग लग जाती है उससे भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया में जो है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तब भी जो है डिजास्टर आता है। रैम्पेट एंड इररेगुलर कंस्ट्रक्शन, मतलब अंधाधुंध जो है कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ वहाँ, उसके वजह से भी जो है डिजास्टर आ सकता है। देन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकली मतलब लिविंग थिंग्स को जो है का जो संबंध होता है एनवायरनमेंट से, तो उसको अगर हार्म हो गया तब भी जो है क्या आता है, मतलब संकट आ जाता है, वो इम्बैलेंस हो गया तो आ जाता है। देन टेररिज्म, आपको टेररिज्म तो मालूम ही है, आतंकवाद, आतंकवाद की वजह से भी जो है बहुत सारे संकट आते हैं। रायोट्स, मतलब दंगा या फिर हंगामा करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर क्राइम है, क्राइम भी जो है बहुत बढ़ रहे हैं अभी, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे संकट आते हैं। या फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन, जब लड़ाइयाँ वगैरह होती है तो बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है संकट आते हैं। असॉल्ट यानी हमला करना, प्रहार करना किसी के ऊपर। फायर मतलब आग लग जाना, या फिर एक्सीडेंट, ये सभी कारण हैं जिससे कि संकट आ सकते हैं, मतलब डिजास्टर इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट इज, ये समझ में आ गया होगा आपको। सो देर इज गिवन वन पॉइंट, डिजास्टर आर ऑफ टू मेन काइंड्स, डिजास्टर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मैन की वजह से होते हैं और एक नेचुरल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टू इज लर्न द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज रिमंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब अर्थ के जो अंदर है क्रस्ट में, हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है बहुत सारा जो है मूवमेंट होता है कुछ, और उससे जो है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर आती है, जिससे कि अर्थक्वेक होता है। एक सिस्मिक वेव जो है हमारे लैंड पे आती है, और जो है अर्थ सरफेस में जो है ट्रिमर्स तैयार हो जाते हैं, और वो हिलने लगती है, क्रैक हो जाती है बीच बीच में से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक। सच वाइब्रेशन आर अर्थक्वेक इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द अर्थक्वेक। और इस तरह का जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो है वाइब्रेशन जब होता है, या फिर हमारी धरती जो है फट जाती है, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट बिसाइड्स अदर कॉजेज, मैन मेड कॉजेज लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग डैम कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक। और इसके अलावा जो है मैन ने जो मैन जो है माइनिंग करता है, मतलब अंदर के ज़मीन के अंदर के जो भी मिनरल्स है या फिर स्टोन्स है जिसको निकाला जाता है खुदाई करके, तो उससे, या फिर बड़े बड़े जो डैम बनाए जाते हैं उससे भी जो है अर्थक्वेक होता है, ठीक है। यू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट, फ्लड। फ्लड यानी पूर आना, आपको मालूम है, अ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड। ये जो है फ्लड जो है वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में जो है आता है। ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस, मतलब ये क्यों आता है, ड्यू टू एक्सेसिव रेन, यानी बहुत ज़्यादा पैमाने पे जब रेन आती है किसी प्लेस में, रिवर ओवरफ्लो, तो जिससे कि रिवर का पानी भर जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है,
जाती है। इट्स बैंक कॉजिंग अ फ्लड, उसके आजू बाजू में, उसका जो रिवर के आजू बाजू में जो है फ्लड हो जाता है फिर। सो द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल शॉर्ट, और ये बड़े बड़े सिटियों में जो एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाई जाती है, मतलब सब जो वाटर पाइप के अंदर से जो निकाले जाते हैं, तो वो भी जो है फुल हो जाते हैं, और वो शॉर्ट होते हैं ना। सो हेवी रेन के वजह से वो पूरे भर जाते हैं, रिजल्टिंग इन शॉकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइंस। तो इससे जो है उसका रिजल्ट क्या होता है, ये वो चौक हो जाते हैं, मतलब पूरे चौक होने की वजह से जो गटर और ड्रेनेज लाइंस जो है वो फूट जाती है। ओके, वाटर ओवरफ्लो, और फिर वाटर जो है बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो फिर रोड पे आ जाता है। वाटर ओवरफ्लो ऑन द रोड्स एंड सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउस, और अगर वो वाटर ओवरफ्लो हो जाता है तो वो आजू बाजू के घरों में भी फिर चले जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? सो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अ फ्लड। अब फ्लड के क्या इफेक्ट होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, ये क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। ह्यूज लॉस ऑफ अ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो है लाइफ लॉस होती है, मतलब लोग मर जाते हैं, या फिर प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो जाती है। या सेकंड वन है सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल जो है हमारी उसका इरोजन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप, और जो हमारा क्रॉप जो बाहर आया हुआ है, स्टैंडिंग है, मतलब अभी हम धान काटने वाले हैं, तो वो भी अगर पानी बहुत आने की वजह से, पूर आने की वजह से वो पूरा सो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ फ्लड लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीजेस एंड इपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल, और जैसे ही ये फ्लड आके चले जाता है, तो बहुत सारे जो है डिसीजेस जो है, इपिडेमिक डिसीज, मतलब एक को लगते हैं तो पूरे गांव को लग जाता है, ऐसे जो डिसीजेस है इपिडेमिक से जो है हमारी हेल्थ जो है डैमेज हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? सो हियर इज क्लासीफाई द फॉलोइंग डिजास्टर एज मैन मेड और नेचुरल। आपको यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं फ्लड, सॉरी, डिजास्टर के, तो आपको बताना है कि ये मैन मेड है या फिर नेचुरल है। ओके, जैसा फायर है, फायर क्या है, मैन मेड है, लोगों की वजह से लग जाता है। अर्थक्वेक जो है नेचुरल है, वो हमें बता के नहीं आता है। लीकेज ऑफ अ केमिकल गैसेस, ये भी मैन मेड है, मतलब मैन के गलती की वजह से हो जाता है। स्टॉर्म जो है नेचुरल है, जो हमें बता के नहीं आता है। फ्लड जो है वो भी हमें बता के नहीं आता है। सुनामी, दैट आल्सो अ नेचुरल डिजास्टर। बॉम्ब एक्सप्लोजन मैन की वजह से होता है। कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग, ये भी मैन की वजह से होता है। वार, फॉरेस्ट फायर, वार है वो भी मैन मेड है। फॉरेस्ट फायर वो भी हमारी वजह से लग जाता है। ओके, तो ये जो कारण है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स होते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से जो है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हमारे गांव के घर, ये जो है बिल्डिंग, ये सब जो है वो पूरे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ओके, दैट इज बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, रेलवे है, ट्रैक्स है, ये सब जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, और जिसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो है पानी का जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन जो है रिवर के चेंज हो जाते हैं। ओके, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि बहुत सारा लॉस होता है हमारे लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। तो ये भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, राइट द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो ये आपको ध्यान में रखना है और नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट, स्ट्रोम। ओके, तो स्ट्रोम के बारे में पढ़ेंगे अभी। स्ट्रोम दिख रहा है यहाँ पे साइड में, एक पिक्चर दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा हवा आ रही है और क्या कहते हैं उसको, पूरा जो है गांव डिस्टर्ब हो रहा है उससे। जो प्रॉपर्टी है हमारी वो डिस्टर्ब हो रही है। सो ग्रेट डैमेज इन द स्ट्रोम अफेक्टेड रीजन, जहाँ पे भी स्ट्रोम आता है वहाँ पे जो है बहुत सारा डैमेज हो जाता है। ट्रिमंडस लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं या फिर उनको नुकसान पहुँचता है, और प्रॉपर्टी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके,
डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, और इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो पाइप लाइन होते हैं, वायर्स वगैरह है, वो सब टूट जाते हैं स्ट्रोम की वजह से, तो वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे लाइफ में। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे स्ट्रोम आने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन के साधन जो है हमारे, वो सब जो है ठप पड़ जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। ठीक है। देन फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे साइड में पिक्चर दिया हुआ है, आप देख रहे हो कि जंगल को आग लगी हुई है। अ फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट। ये जो फायर है वो अनकंट्रोल्ड होता है, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। पॉशर आर ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड कॉजेज। और ये जो है क्यों होता है, एक तो मैनमेड भी होता है या फिर नेचुरली भी ये हो जाता है। ठीक है। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमंडस स्पीड, और ये जो फॉरेस्ट फायर है वो स्पीड से आगे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का क्या इफेक्ट होता है हमारे पर? ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ। हमारा जो नेचुरल वेल्थ है, हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी जो है, तो वो जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारी जो लिविंग थिंग्स है, जो जंगली जानवर है, या फिर वहाँ के जो पेड़ है, ये सब जो है पूरा जल के खाक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ जाता है। देन पोल्यूशन ऑफ एयर, और एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है फायर की वजह से। ठीक है। सो नेक्स्ट, कैन यू टेल। यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको ही लिखना है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। हाउ मेनी चिल्ड्रेंस आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट? व्हाट वुड हैपन इफ 5 टाइम्स दिस नंबर सेट इन योर क्लास? विच काइंड ऑफ अ डिजास्टर कैन ऑकर इन द एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस? बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, मतलब भरा पूरा मतलब ये है, गर्दी वाला प्लेस है, तो वहाँ पे कैसे डिजास्टर आता है, तो वो आपको बताना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, हम ये जो संकट आते हैं इसको जो है हम मैनेज करते हैं, तो उनका और लोगों का जो है क्लोजली रिलेशन है। टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट डिजास्टर, ये जो है डिजास्टर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट। तो ये जो है कुछ प्लान करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, एंड डेवलपिंग अ कैपेसिटी फॉर दैट, और इज कॉल्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? हियर आर अ क्वेश्चन अराइजेस। ओके, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? तो क्या लिखना पड़ेगा? टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट डिजास्टर, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, so this question is you write in your notebook. Next, इंस्टीट्यूट एट वर्क। अब ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट वर्क करती है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश इन 2005। ये जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है 2005 को तैयार की गई। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क। और ये जो है एक प्लानिंग करती है और डिजास्टर मैनेजमेंट ना हो इसलिए वो काम करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऐसा अगर डिजास्टर होता है तो हमको लोगों को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उनको। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट देम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर हमको इस वक्त हमें ऐसे वक्त में अगर किसी से मदद लेनी है तो यहाँ पे जो है पुलिस के नंबर दिए हुए हैं, एम्बुलेंस के नंबर दिए हुए, और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसेस के भी नंबर्स दिए हैं, जिसको हमने कॉल कर दिया तो वो हमारे पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? सो
सो नेक्स्ट इज द रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उसके उपाय और जो है प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशन वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर. हमको क्या प्रिकॉशन लेना है बिफोर द मतलब उस नेचुरल डिजास्टर होने के पहले या फिर नेचुरल डिजास्टर होने के बाद या फिर मैनमेड डिजास्टर है हो गया है तब हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. तो फर्स्ट हियर गिवन कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन. हमको क्या करना है ऐसे वक्त में जो है टीवी को देखते रहना है, रेडियो से न्यूज़ सुनते रहना है, बुलेटिन जो आती है न्यूज़ वो हमें सुनते रहना है. यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल. और ऐसे वक्त में जो है हमको बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लाइट वगैरह जो है चले जा सकती हैं रेडियो में और मोबाइल्स में. हीड द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली. और वो जो भी वार्निंग देते हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें ऐसे वक्त में वार्निंग देते रहता है कि ये करना है वो करना है, तो उसको अच्छे से सुनना है और उस पर अमल करना है. यूज़ द वेबसाइट www.imd.gov.in. इस वेबसाइट का पर भी अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी. लैंडस्लाइड ऑकर इन हिली एरियाज ड्यू टू अ क्लाउड ब्रस्ट और हेवी रेन. लैंडस्लाइड क्यों होती है हिली एरिया में? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड ब्रस्ट होता है और बहुत हेवी रेन होती है जिसकी वजह से जो है वो लैंड जो है खिसक जाती है नीचे. ऑन सच ओकेजन डू नॉट टेक शेल्टर एट द फूट ऑफ अ हिल. और ऐसे वक्त में जो है उस हिल के नीचे जो है हमको शेल्टर नहीं लेना है. ओके. ड्यूरिंग फ्लड डू नॉट लिंगर इन हाउसेज और एरियाज ऑन रिवर बैंक. तो जब फ्लड होता है, पूर जब आता है तो हमें जो है डू नॉट लिंगर इन हाउसेज और मतलब हमारे आसपास में अगर हमारे घर है तो वहाँ पे नहीं रहना है हमको. और रिवर बैंक के पास में जो भी हमारे हम अगर है तो वहाँ से हमें हट जाना है. सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस. और हमको कहाँ जाना है? जहाँ पे सेफ प्लेस है वहाँ पे हमें तुरंत चले जाना है. मूव टू सेफर प्लेसेस एट अ ग्रेटर हाइट. या फिर ऐसे प्लेसेस में जाना है मतलब जो ग्रेटर हाइट पे है. डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करंट और ड्राइव अ व्हीकल इनटू देम. और ऐसे वक्त में जो है हमको पानी में नहीं जाना है या फिर हमको व्हीकल ड्राइव नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड स्प्लिट्स ओपन, द ग्राउंड क्रैक्स, रेलवे ट्रैक गेट अप्रूटेड. ओके. सो अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है? रोड स्प्लिट्स ओपन. रोड जो है ओपन हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे दरारें आ जाती हैं. द ग्राउंड जो है हमारा क्रैक होता है. रेलवे ट्रैक्स जो है वो भी जो है अप्रूप्ट यानी वो भी टूट जाता है वहाँ का. सो हेंस व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंश्योर दैट द रोड इज सेफ फर्दर ऑन. तो ऐसे वक्त में जब अगर आप मूव कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो हमको ये पहले इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब देख लेना पड़ेगा कि रोड सेफ है कि नहीं. टेक शेल्टर इन अ रिलीफ कैंप. जो रिलीफ कैंप जो होते हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है सेफ प्लेस में, तो उस कैंप में जो है हमको शेल्टर लेना है. एज दे प्रोवाइड्स मेडिसिन. वो लोग मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, फूड पैकेट्स भी देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर. तो ये सब जो है फर्स्ट एड भी देते हैं, मतलब किसी को जख्म विखम हुई है तो उनको जो है ट्रीटमेंट भी मिलती है. तो ऐसे सेफ प्लेस मतलब शेल्टर्स जो होते हैं रिलीफ कैंप वहाँ पर हमें चले जाना चाहिए. टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर. फायर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमको. और यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर. और इसके लिए जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं तो उसका यूज़ करना है. इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल है, हॉस्पिटल है या रेलवे स्टेशन है एट्सेट्रा. ऐसे प्लेस में जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखे रहते हैं तो उसका यूज़ हमें तुरंत में करना है. ओके. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं. जैसे ये फर्स्ट पिक्चर्स में जो है वो सुन रहा है न्यूज़ वगैरह,
जो भी मिल रही है ऐसे वक्त में, या फिर यहाँ पे ये जो है कैंप दिख रहा है, शेल्टर कैंप, रिलीफ कैंप, तो इसमें जो है ट्रीटमेंट भी हो रही है, अंदर खाना वीना रहने की जगह मिल रही है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जिससे कि फायर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। या अर्थक्वेक होता है तो ये ऐसे टेबल या इसके नीचे हमें तुरंत में चले जाना है, ठीक है। सो फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है? इन डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव टू फेस डिजास्टर और एक्सीडेंट ऑफ वैरिंग प्रपोर्शन। अब हमारा जो लाइफ चल रहा है डे टू डे लाइफ में, हमको हमेशा जो है डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है, कुछ कभी एक्सीडेंट्स की वजह से या कुछ भी कारण हो सकते हैं। ऑन सच ओकेजन इट इज़ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट्स बिकम अवेलेबल। तो ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो हमें क्या करना है? नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड, मतलब उनको इमीडिएटली जो है उनको सेव करना है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के पहले ही। ओके। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इफ़ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, ऐसे डिजास्टर की वजह से अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट मेक हिम सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली, पहले उसको सेफ जगह पर बैठाना है, एंड कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउ द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विथ वाटर, और उसकी जो जख्म है पहले पानी से धो लेना है, ठीक है, और उसकी ब्लीडिंग रुक जाए ऐसा जो है एक प्रोविज़न उसको करवा के देना है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न एंड स्कैल्ड्स, माइनर बर्न्स, मतलब अगर कोई इमिडिएटली अगर ऐसे आग वगैरह लग जाए तो क्या करना है हमको? सो यहाँ पे जो है रेमेडीज दी हुई है, वेट यहाँ पे, सो द इंज्यूर्ड पार्ट शुड बी वॉश विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। अब जैसे ही वो जिसको आग लगती है और जो इंज्यूर्ड पर्सन है तो उसको पहले क्या करना है? वॉश कर लेना है पानी से, और फिर हेल्ड अंडर वाटर, उसको पानी के नीचे खड़े करना है। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, और ऐसे विक्टिम को है पहले तो उसको पानी देना है पीने के लिए। ओके। क्लीन द वाउंड्स, उसका जो वाउंड है मतलब जहाँ पे उसको जला हुआ है तो उसको क्लीन कर लेना है कॉटन स्वैप से, जो सोक करना है उसको पानी में पहले कॉटन को, और उससे जो है पहले उसके वाउंड को क्लीन करना है और फिर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देना है। डू नॉट अप्लाई ऑयल ऑइंटमेंट, और ऐसे वक्त में जो है ऑयल ऑइंटमेंट जो भी है, ऑयली जो मलम होते हैं वो नहीं लगाना है उसको। कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, और उसका जो वाउंड है जो भी जख्म का प्लेस है उसको जो है ड्राई ड्रेसिंग करनी है। ओके। तो ये हमको बर्न्स एंड स्कैल्ड, माइनर बर्न्स जब होता है तब हमें ध्यान में रखना है। ओके। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, तो इसको याद रखना है। देन सीरियस बर्न्स, अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बर्न हुआ है, मतलब ज़्यादा जल चुका है, सो गिव इमोशनल सपोर्ट, पहले तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ऐसे उसको बताते जाना है। कवर द बाउंड्स विथ स्टराइल क्लोथ, स्टरलाइज क्लोथ, उसका जो जख्म है उसको पहले स्टरलाइज्ड क्लोथ से, मतलब सेफ क्लोथ से, अच्छे साफ क्लोथ से उसको जो है कवर कर लेना है। फिर रिमूव ज्वेलरी, शूज़ एट्सेट्रा इफ़ इजीली पॉसिबल, अगर इजीली उसकी ज्वेलरी जो है निकाल सकते हैं, या शूज़ अगर पहना है तो शूज़ निकाल सकते हैं तो उसको निकाल के साइड में रख देना है। डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, और उसके स्किन पे जो जलने की वजह से जो ऐसे फुगे जैसे आता है तो उसको ब्लिस्ट नहीं करना है, फोड़ना नहीं है, और जो है उसको टच नहीं करना है उसके स्किन को। डू नॉट अप्लाई ऑयल ऑइंटमेंट, और ऐसे वक्त में जो है ऑयल ऑइंटमेंट जो है, ऑयली जो क्रीम होती है वो नहीं लगाना है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ़ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन, अगर उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए हैं जलने की वजह से तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। ओके। इन द पेशेंट, इफ़ द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस अवस्था में चले जाता है, गिव वाटर टू ड्रिंक, उसको क्या करना है? तुरंत में जो है पानी पीने के लिए पानी देना है, बट अवॉइड टी, लेकिन
टी नहीं देना है, मतलब चाय नहीं देना है, और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी जो है उसको नहीं देना है, और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक, ऐसे कोई भी ड्रिंक्स जो है दूसरे नहीं देना है, ठीक है। गेट मेडिसिन एड एट वंस, मेडिकल एड एट वंस, और उसको तुरंत में जो है मेडिकल एड के लिए भेज देना है, ठीक है। तो ये जो है बर्न से होने वाले ये नुकसान है, और उसके उपाय तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। देन सन स्ट्रोक, सन जब हम धूप में जाते हैं, बहुत धूप होती है जब मार्च अप्रैल आता है, तो ऐसे वक्त में जो है सन स्ट्रोक होता है। व्हेन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूसली, अगर सन में जो अगर हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, फॉर द बॉडी लॉसेस अ लॉट ऑफ वाटर, हमारी बॉडी का जो भी वाटर होता है अंदर का वो पूरा लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, एंड मिनरल्स, और जो हमारे पानी के साथ में मिनरल्स भी जो है बाहर आ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर सनस्ट्रोक, और इसके वजह से जो है सनस्ट्रोक होता है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। ओके, सो अगर ऐसा होता है तो उसके उपाय क्या है फिर सनस्ट्रोक के। सो टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस आर इन द शेड, तो ऐसे वक्त में उस पेशेंट को क्या करना है, तुरंत में जो है ठंडे प्लेस में लेके जाना है, एक किसी शेड के नीचे। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर लेना है और उससे उसके पूरी बॉडी पे जो है स्पॉन्ज करना है। ओके, नेक्स्ट प्लेस अ क्लॉथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, और उसका जो नेक पार्ट है वहाँ पे क्या करना है, एक गीला कपड़ा जो है वो ऐसे ढक देना है। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको बहुत सारा पानी पीने के लिए देना है। कोई भी लिक्विड लाइक शरबत है तो वो उसको पीने के लिए देना है। इफ़ द पेशेंट फील्स लाइक वोमिटिंग मेक हिम लाई prone, that is on his or her abdomen with the head turns to one side। और अगर पेशेंट को जो है वोमिटिंग जैसे लगता है, मतलब मन जो है उसका मचलने लगता है, तो उसको क्या करना है, एक साइड में उसका हेड जो है टर्न करके, यहाँ पे जो दिया है ना, ऐसी स्थिति में उसको लेके जाना है। ओके, गेट मेडिकल हेल्प्स और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल, उसको जो है तुरंत मेडिकल की ट्रीटमेंट देना है, और इसलिए उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सनस्ट्रोक के रेमेडीज। नेक्स्ट है स्नेक बाइट। अगर हमको सांप ने अगर काट लिया है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसको काट दिया है, सो देर आर अ नियर बाय 2000 स्पेसीज ऑफ अ स्नेक, हमारे आसपास में जो है 2000 ऐसे स्नेक के स्पेसीज है। आर दीज ओनली अ फ्यू लाइक कोबराज है, क्रेट है, वाइपर है, एंड सी स्नेक्स है और पॉइजनस। उसमें से सिर्फ कुछ ही जो स्नेक्स है वो पॉइजनस है। वो कौन से हैं, कोबरा है, क्रेट है, वाइपर एंड सी स्नेक्स। ओके, ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फेटल, और ये सभी स्नेक बाइट जो है वो डेंजरस नहीं होते हैं। ओके, हाउएवर फियर कॉजेज सेवरल साइकोलॉजिकल शॉक, लेकिन हम जो है डर जाते हैं स्नेक को देख के ही, और उससे जो है हमको साइकोलॉजिकली शॉक लग जाता है, डर जाते हैं बहुत, विच कैन रिजल्ट इन डेथ, और उस शॉक की वजह से ही जो है मनुष्य जो है मर जाता है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक कॉन्टेक्ट अ सर्प मित्र, और अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो तो आपको क्या करना है, सर्प मित्र रहते हैं, मतलब जो सांपों को जो है बचाते हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा सांप कैसा है क्या है, तो वो क्या करता है, आके जो है आपको उससे बचाता है। तो सर्प मित्र को फ़ोन कर देना है, रादर देन किलिंग द स्नेक एट वंस, मतलब उसको मारना नहीं है, उस सर्प मित्र को बुला लेना है और वो जो है उसको फिर लेके चले जाते हैं। ओके, रेमेडीज मेजर्स, अब इसके लिए क्या रेमेडीज उपाय होंगे। वॉश द वाउंड विथ वाटर, हमको क्या करना है, पहले जहाँ पे भी सांप काटा है तो उसको जो है हमको ठंडे पानी से पहले धो लेना है, वॉश कर लेना है। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, हमको उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, पेशेंट को कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे जो है उसको धीर देना है। टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउ द वाउंड, अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ एक क्लोथ लेना है और ये जो दिख रहा है आपको, और जहाँ पे जख्म है उसके ऊपर जो है, मतलब यहाँ पे जख्म है, यहाँ पे जख्म दिख रही है, इसके ऊपर जो है टाइटली एक क्लोथ को जो है बाउंड मतलब बांधना है। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और उसको इमीडिएटली जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करना है, ठीक है। सो दिस इज अ
स्नेक बाइट, देन डॉग बाइट। अगर डॉग ने हमको काट लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन अ डॉग बाइट देर इज़ अ रिस्क ऑफ अ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड। एक रिस्क होता है, अगर डॉग ने हमें काट लिया तो वो हमारे ब्लड में उसके जंतु जो है जा सकते हैं। हेंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। इसके लिए उसको तुरंत में मेडिकल हेल्प ही देना है। ओके, एंड देन रेमेडियल मेजर्स। अगर ऐसे वक्त में जो है हमें क्या करना है, डॉग बाइट होता है तो हमको क्या उपाय करने हैं? वॉश द वाउंड विथ अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम है हमारे पास में, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो है सोल्यूशन है, तो उससे जो है उस जहाँ पर डॉग ने काटा है उसको जो है वॉश कर लेना है। हाँ, कवर द वाउंड विथ अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ। हमको जो जहाँ पे डॉग ने काटा है उसको वो जगह को जो है क्लीन करना है और एंड ड्राई क्लोथ से उसको क्लीन कर लेना है। गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑन द एंटी रेबीज वैक्सीन। और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है और एंटी रैबीज वैक्सीन जो है, इंजेक्शंस होते हैं एंटी रैबीज के, तो वो जो है वो ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ये व्हाट वी हैव लर्न। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? अ सडन कैलामिटी इज नोन एज अ डिजेस्टर। डिजेस्टर क्या है वो पढ़ा। डिजेस्टर कैन बी मैनमेड और नेचुरल। दो प्रकार के डिजेस्टर होते हैं, मैनमेड और नेचुरल। देन ऑल्टरनेज एंड इमीडिएट एक्शन आर नेसेसरी ऑन सच ओकेजन। हमको क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो इमीडिएट एक्शन जो है, अल्टरनेट क्या होगा वो देखना है, सोचना है। देन इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो हम उसके लिए क्या कर सकता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड यूज ऑफ अ रेमेडियल मेजर्स, और उसके जो है उपाय जो है वो हमने कैसे करने हैं उसके बारे में जो है पढ़ा। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड। और सभी पर्सनस को जो है इससे बचना चाहिए और फर्स्ट एड का भी जो है यूज़ करना चाहिए। तो ये सब जो है हमने इस लेसन में पढ़ा, और ये जो है लेसन अभी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये लेसन समझ में आया है और आपको यानी आगे के भी अगर नोटिफिकेशन चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो टिल जो है तब तक आपको जो है वेट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।